नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर। आज मैं आपको जो है ऑक्सीजन के बारे में बताऊंगा। जैसे देखिए, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। क्या होता है? O। ऑक्सीजन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं। अब उसकी केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, जिससे थोड़ा क्लियरिफिकेशन आ सके। ऑक्सीजन आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक 8 है। 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 और 6 है। 1s2 2s2 2p4 है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2 होता है। यानी कि 2 ऑक्सीजन आपस में मिलकर जो है 2 ऑक्सीजन जो है आपस में, इसको देखिए, इसको आपने देख लिया, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। एक दूसरा ऑक्सीजन में बना देता हूं, ये दूसरा ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है ताकि ये जो है अपना अष्टक पूरा कर सके। मैं बार बार हमेशा लगातार लाइफ टाइम अष्टक और अष्टक पूरा करने की कंडीशन को आपको बताता रहूंगा। यही एक कंडीशन है जिससे सारे यौगिक चल रहे हैं और इसी को प्राप्त करना चाहते हैं। तो अब यहां पर जो अष्टक प्राप्त करने, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है मैंने बताया? 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हम दूसरे कलर से आपको दिखा दे रहे हैं। यहां पर जो है ये जो है आपका ये देखिए भैया, 6 इलेक्ट्रॉन इनके हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन इनके हो गए। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 अलग अलग हैं, इसलिए हमने इनको 2 अलग अलग जो है रंग से दिखा दिया गया है। अब क्या है, इनको ऐसे सिस्टम से जुड़ना है, इस तरह साझेदारी करना है, इस तरह रिश्तेदारी करना है, केमिकल रिश्तेदारी, ठीक है, केमिकल साझेदारी करना है जिससे ये आसानी से स्वतंत्र रह सकें। और अगर ये स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो हम इनको सांस के रूप में भी नहीं ले पाएंगे। सांस के रूप में हम इनको ले नहीं पाएंगे। तो आइए थोड़ा सा स्ट्रक्चर और डिटेल जानते हैं। यहां पर ये देखिए, ये इनके 6 हैं और 2 इनसे ले लिए। लेने का नहीं, साझा हो गया भैया। साझेदारी इज इक्वल टू रिश्तेदारी, ये साझेदारी हो गई। और ये क्या किए, देखिए जिस तरह ज्वाइंट अकाउंट के खाते में अगर उसमें 10,000 पड़ा हुआ है तो दोनों लोग कह सकते हैं कि मेरे खाते में इतना पड़ा हुआ है। उसी तरह साझेदारी में भी होता है। अब इस गोले से आपको अंदर देखेंगे तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ये भाई साहब ये वाले ऑक्सीजन देखेंगे तो इनको भी 8 इलेक्ट्रॉन इनके भी गोले में दिख रहा है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इनका भी है और ये 4 इलेक्ट्रॉन इनका भी है। तो ये जो है क्या हुआ, ये समझौता हुआ कि जरूरत पड़ेगा तो आपका होगा। मान लीजिए कोई इनको खींच रहा है तो ये कहेंगे हमारा भैया पूरा है, हमारा जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, हमें आपसे कोई जरूरत नहीं है। अगर इसको कोई खींच रहा है तो ये भी कहेंगे कि हमारा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है और जो है हमें जरूरत नहीं है। तो भैया देखिए, जब 2 इलेक्ट्रॉनों आपस में जुड़ते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है जिसको सिग्मा बंध कहते हैं। अब क्या होगा, इसी सूत्र को O डबल बॉन्ड O करके दिखा दिया जाएगा। ये O डबल बॉन्ड O, और इसको साल्ट में O2 कहा जाता है। जो ऑक्सीजन जिसकी जो हम सांस लेते हैं उसकी ऑक्सीजन के सूत्र को जो है हम O2 कहते हैं। देखिए ऑक्सीजन के बारे में जैसे मैंने बताया कि इसको O2 कहते हैं। ऑक्सीजन देखिए, हम अभी आपको बेसिक इसलिए बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई घर बनता है तो जो पहला मिस्त्री आता है वो दीवार बनाता है, फिर कोई पलस्तर और करता है, पेंट कोई और करता है, दरवाजा कोई और लगाता है, खिड़की कोई और लगाता है, टाइल कोई और लगाता है, पत्थर कोई और लगाता है। लेकिन यानी कि कई लोग मिलकर जाकर फिर उसका निर्माण करते हैं, फिनिशिंग आती, कंप्लीट होता है। उसी तरह यहां पर हम आपको बेसिक्स बता रहे हैं
उसके बाद आप जब बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे ना, तब आपको केमिस्ट्री में फिनिशिंग आएगी, तब आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। जब आप जैसे जल हुआ, ऑक्सीजन हुआ, इनको टूटना और इनका जुड़ना इनका नहीं जानते हैं तो लाख रिएक्शन रट लीजिए, 4 दिन बाद भूल ही जाना है। तो अब यहां पर आप ये देखिए, ये ऑक्सीजन देखिए, अब देखिए ये ऑक्सीजन जिसे हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, पूरी जो ये वायुमंडल है, इसमें यद्यपि नाइट्रोजन 76% है, लेकिन हमें उससे 78% है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि वो इनएक्टिव है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर जो आपका ना ऑक्सीजन गैस है, जो कहते हैं 21%, हम ये कहते हैं आज के 100-200 साल पहले जो रिसर्च हुआ था 76% वो 21% ऑक्सीजन, तब से कुछ बदला नहीं, वही पढ़ा जा रहा है। चलिए वो भी आपको भी वही पढ़ना है। अब यहाँ पर बदलाव होना चाहिए, फिर से रिसर्च होना चाहिए कि क्या बचा हुआ है क्या नहीं बचा हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हम जो सांस लेते, जैसे देखिए हमने अंदर को सांस लिया, यहाँ पर सारी गैसें गई, जितनी हमने गैस ली उसमें मैक्सिमम चीजें नाइट्रोजन थी, फिर हमने सांस बाहर निकाल दिया। जब हम बोलते रहते हैं तो हम सांस लेते रहते हैं, निकालते रहते हैं, तो इसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं। और ये ऑक्सीजन जो है, अब जैसे कहेंगे मेरी सांसों में तू है समाया, अरे भाई जब हम आपकी सांस में समाएंगे तो आपके गले में जाके अटक जाएंगे। वास्तव में ये ऑक्सीजन का ही रोल है, जो कहते हैं सांसों में समाया। अगर ऑक्सीजन खत्म तो आप खत्म। बताइए कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानना। और अगर यही थोड़ा सा आप अच्छी तरह से जाने तो आपको आगे चल के एक बढ़िया लाइफ और रोजगार दे सकता है। छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें। आइए और डिटेल जानते हैं इसमें जो है। अब यहां पर जो है, अगर जब इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, संकरण, तो हमने बताया था हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये अलग अलग ऑक्सीजन का आपको निकालना हुआ। तो यहां पर देखिए इसमें भी ध्यान दीजिए। अब ये जैसे हमने बनाया है नंबर ऑफ, अब आपको बताए थे कि एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, तो इसमें एक ही सिग्मा है आपका। क्या है? एक ही सिग्मा है। अगर इस हर परमाणु यौगिक के हर तत्व का अपना अलग हाइब्रिडाइजेशन होता है। भैया जैसे घर में आदमी है तो हर आदमी को अपने रहने के लिए कमरा ना चाहिए तो कम से कम लेटने के लिए खटिया तो चाहिए। अगर खटिया बेड नहीं है तो भाई उसके लेटने के लिए जमीन की जगह तो चाहिए। उसी तरह ये हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है परमाणु के रहने की व्यवस्था है। और मैंने आपको बताया इसमें एक अष्टक जो है स्पेशल व्यवस्था है। अब यहां पर ये जैसे देखिए ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड जो है आपका एक हो गया और लोन पेयर 2 हो गया। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1, नंबर ऑफ लोन पेयर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए 3। जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए तो इसका संकरण हो गया sp2। एक थोड़ा मोटी मोटा और देख लेते हैं कि संकरण कैसे होते हैं। देखिए अगर एक यस है और प्लस एक पी है, ठीक, अर्थात 2 ऑर्बिटल आता है तो आपका sp होगा। अगर 3 आता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो sp2 होगा। क्या होगा? sp2 संकरण होगा। 4 आता है तो sp3 होगा। अभी इतना ही जानिए, ठीक है। यहां पर जानने के लिए इतना जानिए जितना यहां जरूरी है। तो यहां पर sp2 होता है और इसके बगल वाले में भी sp2 होगा, ठीक। ये ऑक्सीजन जो है, जैसे आप सांस लेते हैं तो होता क्या है, हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है थोड़ा सा, जैसे हमने सांस तो लिया, आप भी सांस ले रहे हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, सांस आप ले रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये हमारी सांस फेफड़े में जाने के बाद हो क्या रहा है। ये ऑक्सीजन जाके माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन करके एडीपी को एटीपी में कैसे बदल देती है, और फिर उस एटीपी को हमारा शरीर उस एनर्जी को यूज करके एटीपी को एडीपी में चेंज कर देता है।
अब आप कहोगे ये एडीपी एटीपी ये सब क्या है, निपोरा, इसमें क्या बता रहे हैं गुरुजी? तो इसका मतलब ये हुआ आप बैंक में पैसा रखे, लड़का निकाल के खर्चा कर दिया, आप बैंक में डालते रहिए, लड़का खाते से निकालता रहे, ये प्रोसेस चलता रहता। आप कमाते रहेंगे, खर्च करता रहेंगे, कमाते रहेंगे, खर्च करता रहेंगे, ये इसे चलता रहेगा। इसी तरह ये भी कार्यक्रम है भाई। हमने ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ने लिया और फिर उसने ऑक्सीजन रिलीज किया। ये हम जंतु और पादप का ये रिलेशन चल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के बिना हम नहीं जिंदा। अगर इस संसार से सारे जानवर निकल जाएं तब भी दिक्कतें हैं। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी? यद्यपि इस समय कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा है। तो यहां पर मैंने बताया कि थोड़ी सी हम लोग अपने अंदर, देखिए सारा उदाहरण आपके शरीर में है, कहीं बाहर उदाहरण लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने फेफड़े से, भैया ये देखिए थोड़ा सा देखते हैं, मान लेते हैं ये आपका फेफड़ा है, ये आपका फेफड़ा है। आपने फेफड़े में ऑक्सीजन आपके गई, इसमें छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, यानी कि छोटी सी छोटी कोशिका होती है जिससे ब्लड के पास ऑक्सीजन जाके उससे वीकली बॉन्ड से अटैच हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट होता है, फोरफायरिन रिंग होती है, फोरफायरिन रिंग दो जगह होती है, आपके ब्लड में होती है और क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट में वहां पर Mg होता है, क्या होता है? Mg, मैग्नीशियम होता है। आपका क्या होता है? मैग्नीशियम होता है बीच में, और यहां पर आयरन होता है, और विटामिन 12 कोबालामिन में कोबाल्ट होता है। ये तीन बड़े बहुत ही अच्छे, अक्सर बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए फोरफायरिन रिंग का मतलब होता है भैया ऐसे जो है चार पार्ट आपस में जुड़ जाएं, ऐसे करके, ध्यान दीजिएगा भैया। अरे जैसे भैया लूडो वूडो चार लोग खेलने बैठते हैं ना, लूडो खेलते हैं, उसके बाद ताश खेलते हैं, ये ऐसे चार चौकड़ी बनती है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 1 2 3 4, ये फोरफायरिन रिंग, फोर माने चार, फायरिन माने रिंग। इसी बीच में जो है कुछ लोग ईसर से भी जुड़े होते हैं भैया, जैसे देखिए गहरी दोस्ती रात है, जैसे कहा मतलब बगली वाले, जैसे यहाँ दीदी ने बैठा है ना, बगली वाले तमाकू जेबी में से निकाल के बना लेंगे, ठीक है, तो इसे मान लो कबो कबो यहां भी बॉन्डिंग हो जाती है। तो फोरफायरिन रिंग पाया जाता है। फोरफायरिन रिंग कहां कहां पाया जाता है भैया? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जिसके बीच में यहां Mg होता है, मैग्नीशियम, जिसकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। उसी की वजह से सब कुछ हरा भरा है, ठीक। उसके बाद आपके ब्लड में आते, ब्लड में यहां पर आयरन होता है, क्या होता है? आयरन होता है। और अगर आप विटामिन 12 लेंगे तो उसके बीच में क्या होगा? कोबाल्ट होगा। इस फोरफायरिन की संरचना जो है अलग अलग होती है, लेकिन यहां पर इतना डिटेल तो बताना नहीं, आपको ज्यादा काम भी नहीं है। अब मैं मानता हूं, अब हम आते हैं कि जो ऑक्सीजन, ये देखिए ये वाली ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जब फेफड़े में जाती है तो ये जाके भैया इसी से अटैच हो जाती है। कैसे? ये हल्की सी अटैच हो जाती है, और हमारे जो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है भैया, कौन क्या बनती है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गई। ये भैया जल से क्रिया करके आपका H2CO3, ठीक, और बाद में ये टूट जाता है H+ और HCO3- में। ध्यान दीजिएगा थोड़ा क्लियर, लेकिन सुन लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया किया, जल से क्रिया करने के बाद इसने H2CO3 बनाया, फिर ये H+ और HCO3- में टूट गया, और इसके टूटने के बाद जो है ये इसी कार्बोनिक आयन के रूप में आपके कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो धीरे धीरे चल के फेफड़े के पास आती है, और पुनः यहां पर OH- निकल जाता है। और देखिए
थोड़ा सा देखिए, जैसे HCO3 माइनस था भैया, देखिए H, तो ये जब फेफड़े के पास आया तो भैया OH माइनस अलग हो गए और CO2 अलग हो गया, ये फेफड़े में आ गया भैया। और जब ये फेफड़े में आ गया आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में आ गई और फेफड़े में ये ऑक्सीजन इससे जुड़कर खून, देखिए जब आपके शरीर में खून रहेगा, ठीक है, तभी जब आपके शरीर में खून रहेगा तभी वो जो है ब्लड को जो है ऑक्सीजन को ले जाएगा। अगर आपके अंदर ब्लड की कमी हो गई तो ऑक्सीजन की भी कमी हो गई, कोशिकाओं में जो है फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो पाएगा। इस तरह से जो है आपके अंदर एनर्जी की भी कमी हो जाएगी और आप भगवान को प्यारे भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए ब्लड का एक नियमित अनुपात होना अति आवश्यक है। और ऑक्सीजन अच्छी तरह से लेने के लिए आप सुबह जो है आप लोग ऐसे करके ऐसे ऐसे करके जो है अनुलोम विलोम फूंफा भी करते हैं। तो जब फूंफा करते हैं तो जो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ताकि पूरी की पूरी निकल जाए। ये फूंफा करने से, सुबह योगा करने से एक फायदा ये रहता है कि जैसे आपके शरीर में जो कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड फंसी हुई है वो सारी निकल जाए ताकि आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भी जा सके। तो यहां पर ये ऑक्सीजन का रूप था। ऑक्सीजन के एक भाई ऑक्सीजन, ये तो दो हो गया, थोड़ा सा मिटा देते हैं हम। देख लीजिए भैया, ये जो है आपका इस तरह है। ऑक्सीजन के एक और है, बड़का भैया हैं जिनको ओजोन कहते हैं, ठीक है भैया। आइए ओजोन के बारे में देखते हैं भैया। जैसे हमने आपको उस दिन बताया था भाई कि एक बंद जो है आराम से होता है। देखिए जैसे अभी आपको हमने बताया कि भैया यहां पर इन दोनों के बीच में सहसंयोजक बंध बना रहता है, ठीक। ये मान लेते हैं भैया ऐसे, ये जो है ये इनके गड़बड़ हो गया भाई, लाइन थोड़ा इधर लाइन से भटक जाएंगे तो रिएक्शन भी भटक जाए। ये जो है इनके 8 पूरे हो गए और इनके 8 पूरे हो गए, ये देखिए दोनों के 8 पूरे हो गए। अब क्या होता है यहां पर भाई एक और ऑक्सीजन होता है, इसके पास भी 6 हैं, लेकिन अगर ये इसको उप सहसंयोजक बंध के नियम से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये O3 का निर्माण हो जाता है, जिसको ओजोन कहते हैं। ओजोन लेयर का निर्माण तब हुआ जब धरती गर्म थी और धीरे धीरे जब यहाँ पर बारिश शुरू होने लगी तो कुछ ऐसी रिएक्शन हुई, ऐसा टेम्परेचर था, ऐसी परिस्थिति थी कि उसमें ओजोन का निर्माण हुआ और ये सारी गैसें जाके धरती के ऊपर जो है एक जो है परत बना ली है जो हमें मनुष्य को पराबैंगनी किरणों से जो है बचाती हैं। तो ओजोन के भी भैया आजकल ओजोन का तो ब्लीचिंग पाउडर वो आता है, फेशियल, ओजोन फेशियल, क्लोरीन फेशियल, यानी कि मैं गया था भैया तो ओजोन लिखा हुआ था, लेकिन दुख इसी बात का था कि उसमें O3 नहीं लिखा था, ओजोन ही लिखा था। हमने कहा भाई अंग्रेजी चल रहा है, केमिस्ट्री तक अभी लोग नहीं पहुंच पाए हैं, तो हमारा काम है आपको केमिस्ट्री तक पहुंचाना। जब आप कभी ब्लीचिंग कराने जाएं पार्लर में तो वहां ओजोन लिखा रहे तो आपके दिमाग में इतना आ सके कि इसका सूत्र O3 है। जब आप सांस लें तो हम O2 ले रहे हैं, जब आप पानी पिए तो आप H2O ले रहे हैं, तब आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री की तरफ जाएगा, ठीक है, वरना छोड़ के भाग जाना तो आम बात है। अब यहां पर ये O3 हो गया आपका। ये O3 जैसा कि मैंने बताया आपको जर्नल यूज में, ये ब्लीचिंग विरंजक का मतलब होता है ब्लीचिंग का काम करता है, रंग उड़ाने का काम करता है। अलग अलग जगह जो है अलग अलग रंग उड़ाने के अलग अलग काम है भाई। देखिए आपका जैसे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है, ठीक है। अब इसका जो है ब्लीचिंग उड़ाने का जो, अब जैसे ब्लीचिंग उड़ाने का इसका रोल अपना अलग है। उसके बाद अगर आप जो है क्लोरीन ले लेते हैं, इसकी ब्लीचिंग अलग है।
ओजोन ले लेते हैं, इसकी ब्लीचिंग अलग है। तो अलग अलग, कोई फूलों का रंग उड़ाता है, कोई कपड़ों का रंग उड़ाता है, कोई प्लास्टिक का रंग उड़ाता है, अपना अपना सबका उपयोग है। तो ये इसका जो है अपर रूप भी कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन तो है ही, ओजोन भी पाई जाती है। और ओजोन जो है वैसे हमारे लिए बड़ी नुकसानदायक है, टॉक्सिक है, कई तरह से हमें ये नुकसानदायक है, लेकिन ये इसका रूप है। लेकिन जो आज हमारा जो आपको बताने का उद्देश्य था कि ऑक्सीजन के बारे में आप जानिए, ये ऑक्सीजन का महत्व है, ये ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन आपने जाना, ऑक्सीजन का आपके ब्लड में कैसे जुड़ता है, कैसे इसका उपयोग होता है, इसके बारे में आपने जाना। इसी तरह मैं एक एक गैस पर के बारे में बताता रहूंगा जो आपके दैनिक यूज में है, ताकि आपका रिलेशन, कनेक्शन, आपकी एक्टिविटी, आपकी जो है केमिस्ट्री से जुड़ सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो सके। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।